नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, लगता है पीडीएम सरकार यानी नून लीग की जो मरकज़ी सरकार है पाकिस्तान की, उसने इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने का मन बना लिया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने बताया कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ऐसा पर्चा काट चुके हैं, यानी एफआईआर फाइल की गई है। उसने जो 2 रोज़ कबल वो जो मोहतरमा ज़ेबा चौधरी हैं, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की, जिन्होंने शहबाज गिल को 2 रोज़ के पुलिस रिमांड पे भेजा था, जिस्मानी रिमांड जो है फ़िज़िकल कस्टडी जिसे पाकिस्तान में कहते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ पब्लिक रैली में जनाब इमरान ख़ान ने बहुत बुरा भला कहा और उन्हें धमकी दी। यहाँ तक कहा कि डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके लिए। तो उसको बुनियाद बनाकर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एफआईआर काटी गई है। और उसने ये अलग बात है कि एक एफआईआर उनके ख़िलाफ़ पहले भी है, यानी वो जो शहबाज गिल के थ्रू उन्होंने अफवाज को उकसाने की कोशिश की, निचले दर्जे के अफसरान को अपने बाला दर्जे के अफसरान के ख़िलाफ़। तो अभी उनके ख़िलाफ़ 2 एफआईआर हो गई हैं और चिमिंग वहाँ हैं इस्लामाबाद में हरसू कि किसी भी वक्त इमरान ख़ान गिरफ़्तार हो सकते हैं। और इसलिए उनके जो मदाह हैं वो बनीगाला में उनके घर के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और चैनल्स वाले भी, टीवी चैनल्स वगैरह वाले भी आ गए हैं कि हो सकता है किसी भी वक्त कानूनी अदारे उनको ले जाने के लिए पहुंच जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि इस तरह से इमरान ख़ान की मकबूलियत में और भी इजाफ़ा हो जाएगा और जिसे हत्तल मकदूर जो मौजूदा सरकार है पीडीएम की, शहबाज शरीफ की, वो कोशिश करेगी कि इससे इज्तिनाब करे। कल इमरान ख़ान ने एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को अपने हमले का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स जो हैं वो मेरे मतलब वही हर रोज़ वही बात तो है। हकीकत में तो हम भी बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, जिस तरह इमरान ख़ान रिपीट कर रहा है अपने आप को कि मेरी हुकूमत जाने के पीछे न्यूट्रल्स हैं। और उसको उसकी पार्टी के ख़िलाफ़, यानी ये जो मुहिम चलाई जा रही है कि भाई क्या कहते हैं, शहबाज गिल ने अफवाज के ख़िलाफ़ जो बहुत बुरा भला कहा और इसलिए शहबाज गिल को गिरफ़्तार करना और शहबाज गिल के अभी बकौल उनके तशद्दुद होना, ये सब जो है बकौल इमरान ख़ान के, इन सब के पीछे अफवाज हैं, एस्टेब्लिशमेंट है या न्यूट्रल्स हैं। उन्होंने तो पुराने मुर्दे भी उखाड़ दिए। 25 मई को जो वो आज़ादी मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च करने वाले थे और जिसके लिए वो पेशावर से निकले थे हेलीकॉप्टर पे, फिर स्वाबी से फिर कंटेनर पे आए और फिर वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि आप 0 पॉइंट पे ना आएँ जो रेड जोन है। तो फिर उन्होंने 26 की सुबह को अपना लॉन्ग मार्च मनसूख कर दिया और वापस चले गए। अब उनका कहना ये है कि उस दिन पीटीआई के जो काडर्स थे, जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे,
उनके खिलाफ बकौल उनके जो तशद्दुद किया गया या लाठी चार्ज किया गया या आंसू गैस छोड़ी गई, इन सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है या न्यूट्रल्स हैं। और वो चाहते हैं कि अभी भी जो मतलब जो कार्रवाई हो रही है उनके ख़िलाफ़, ये सब न्यूट्रल्स का काम है। और वो उन्हें मुतनबा कर रहे हैं कि आप ऐसी बातों से दूर रहें, क्योंकि अवाम नहीं तो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये अलग बात है कि वो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बोलते कि वही 25 मई को जो उनके काडर थे, पीटीआई के जो मेंबरान थे, उन्होंने इस्लामाबाद में आग लगा दी थी, दरख्त जला दिए, ऑफिस जला दिए और क्या क्या न मेहम मतलब बर्पा कर दिया था, अफरा तफरी बर्पा कर दी थी। लेकिन फिर भी वो उल्टा जो है एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला बोल रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की मरकज़ी सरकार ने उनके ख़िलाफ़ ये जो इक़दाम लिए थे उसके पीछे न्यूट्रल्स हैं। दूसरी तरफ पीटीआई ने पेमरा का जो हुक्म है इमरान ख़ान की जो भी तकारीर हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हैं उसको लाइव नशर करने पे पाबंदी आयद कर दी है। तो उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी दरख्वास्त दायर की है। बकौल उनके ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की नफ़ी है, जबकि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये अपनी ज़ुबान पे कभी काबू नहीं रखते और अदारों के ख़िलाफ़ बहुत बुरा भला बोलते हैं, नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनकी जो तकारीर हैं और उसका जो टेलीकास्ट होना है उसके बीच में एक वक्फ़ा होना ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जो कि नाज़िबा हो तो उसे कम से कम रोका जा सके। मरियम औरंगज़ेब जो अभी पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने 2 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक छुपा कैमरा उससे शहबाज गिल हस्पताल में अपने कमरे में बैठा हुआ है, लोगों से बातें कर रहा है, घूम फिर रहा है, कागज़ात देख रहा है। ये सब उसने वीडियो जो चला के दिखाया प्रेस पीपल को और उनसे पूछा, आप बताइए, लग रहा है इसके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है या किसी भी किस्म की सख्ती है, या जैसे वो बोलता है कि मेरा ऑक्सीजन मास्क छीन लिया गया। अभी वो आराम से बैठा हुआ है, लोग खड़े हैं, अगर उसको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है तो वो मांग सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं मांग रहा और एकदम आराम से बैठा हुआ है, जिससे मरियम औरंगज़ेब ये साबित करना चाहती थी कि सरकार की तरफ से किसी भी किस्म की 3rd डिग्री या तशद्दुद उनके ऊपर नहीं किया गया, न किया जा रहा है और उसे उसके शान शान बर्ताव किया जा रहा है। खुदारा इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि ये किसी तरह भी इजहार राय के अंदर नहीं आता। मैंने पहले कहा कि इस प्रोपेगेंडा को आप क्या मुल्क के मसाइल इस झूठे प्रोपेगेंडा वाले हैं? आप लोग जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, अवाम को मत ऐसी चीजें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, और ये साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है। ये अलग बात है कि शहबाज गिल ने अभी वो जो अस्पताल में है अभी, तो जब भले ही उसके ख़िलाफ़ 2 दिन का पुलिस रिमांड का आर्डर जारी कर दिया है एडिशनल सेशन जज ने, लेकिन जब तक वो अस्पताल से रिलीज़ नहीं होता तो उसे पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जा सकता। तो शहबाज गिल ने अस्पताल में एक भूख हड़ताल कर रखी है और बकौल उसके भाई उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है और इसीलिए वो भूख हड़ताल पे कायम है। और साथ साथ उसका जो तिब्बी मुआयना करने के लिए डॉक्टरों ने एक बोर्ड बनाया है, 4-5 डॉक्टर मिलकर उसका फ़िज़िकल जो है टेस्ट करेंगे और
उससे वो मतलब वो अपना जो उनकी तहकीकात से निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन से, तो वो कोर्ट को बताएंगे। अभी जाहिर है इससे उसका जो झूठ पकड़ा जाएगा, तो इसीलिए शहबाज गिल ने वो जो डॉक्टरों का बोर्ड है उसके साथ कोऑपरेट करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।